ये ले, हमारे घर में बिजली नहीं थी इसलिए तुमसे पानी मांगा। पानी की बात नहीं है फातिमा, 24 घंटे कुछ ना कुछ मांगती रहती हो। अपना टाइम भूल गई हो जब तुम मेरी उतरन पहना करती थी। अब अगर तुम्हारे पास 4 आने आ गए हैं तो तुम्हारे जुबान लग गई है। हाँ हाँ, ज्यादा जुबान ना चला वरना मैं ये भूल जाऊंगी तुम मेरी सहेली हो या मोहल्लेदार। अच्छा, ज्यादा जुबान लग गई है तेरे। सिर्फ इस फ्रिज ना होने की खातिर मैंने इस 2 टके की औरत की इतनी बकवास सुनी है। आज मुझे चाहे घर का कुछ भी बेचना पड़े, बेचकर फ्रिज तो मैं लाजमी लूंगी। अब तो मैं इसे देख लूंगी। ओ खैर तो है, आज तेरा बड़ा मूड बना हुआ है। तो फिर मैं और क्या करूं? मुंह से फूल की पत्तियां बिखेरूं? ओए मुझे पहेलियां मत बुझा, क्यों साड़ निकाल रही है अपनी जुबान से? खैर तो है ना? तुमने मुझे घर की तमाम तरह आसाइशें लेकर दे दी हैं। VIP घर बनवा कर दे दिया, AC लगवा दिया, सारा फर्नीचर रिन्यू कर दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि 3 दिन से मेरा फ्रिज खराब है। मुझे उस मनहूस मारी से पानी मांगना पड़ा और उसने मुझे इतनी बातें सुना दी हैं। ओ वाह, क्या बात है। वो हमसाई तुम्हारी अब मनहूस बन गई है। पहले तो तुम लोगों की बड़ी यारी थी, एक जैसे ड्रेस पहनती थी। मुझे तो इन औरतों की मकारियों की समझ नहीं आती। अहमद बस कर जाओ, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके अपना काम करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मजीद ना खराब करो। इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। चल उठ, मेरे लिए खाना लेके आ, मैं फ्रेश हो जाऊं। सारे झगड़े जिंदगी तक हैं। ओए खैरियत तो है? जनाब के मूड खराब क्यों है? मैं तो हालांकि खुश हूँ, बड़े गाने गा रहा हूँ। क्या मसला है? क्यों मुंह बना है तुम्हारा? तुझे किसी की इज्जत की क्या परवाह? तुम तो 24 घंटे गाना गाते रहते हो। ओए शुमैला, किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? तुमको इज्जत तो दी है मैंने, इतना बड़ा घर, सब ऐशो आराम। अब किस इज्जत की बात कर रही है तू? वो जो तुम्हारी मोहल्लेदार फातिमा मुझे पुरानी गुर्बत के ताने दे रही थी, इतना कहा कि पानी ना मांगा करो। वाह, अब वो मेरी मोहल्लेदार होगी? वो 24 घंटे तुम इकट्ठे बैठती हो, गप्पे शप्पे लगाती हो, जब इज्जत की बात आई तो मेरी मोहल्लेदार? क्या बात है तेरी? तुम फरेबी औरतों के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। तुम औरतों की जो अक्ल होती है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। मुझे ज्यादा टेंशन न दो, तुम जानो और वो। इसने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी, अब मैं खुद निपटूंगी। और साजिद सुना, तेरी बेगम का क्या बना? चौधरी साहब, मैं उसके पास 3 बार गया हूँ, लेकिन उसकी बहनें और उनकी कजनें उसका घर नहीं बसने देती। ओए तू भी ठीक कहता है, जहाँ पे 4 औरतें इकट्ठी हो ना, वहाँ कलेश ही रहता है। अब फिर किन औरतों की बात हो रही है अहमद? आओ असगर भाई। क्या हाल है? ठीक हो? कैसी बातें हो रही हैं औरतों की? असगर भाई, इस बेचारे की बेगम की बात हो रही थी। अहमद भाई, आप बिल्कुल ठीक ही कहते हो। ओए आपके साथ गप्पे लगा के जाते हैं, मूड बिल्कुल ठीक ही होता है। घर जाते हैं तो औरतें बिल्कुल मूड खराब ही कर देती हैं। इनकी आदत ही ऐसी है। टेंशन न लिया करो, पहले सोचा होता ये शादी भी न करते। चलो अहमद भाई, मैं चलता हूँ। तेरी भाभी की काले आ रही थी। ओ बैठ तो सही, मेरी बात तो सुनो। असगर भाई, कल मैं तुम्हारे छोटे भतीजे की बर्थडे कर रहा हूँ, तो कल आप लोगों ने लाजमी आना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो हमारी अपनी खुशी होगी। मैं खुद भी आऊंगा, तेरी भाभी को भी साथ लेके आऊंगा। ठीक हो गया। ओके, चलता हूँ। लो, मेरा दोस्त और उसकी बेगम भी आ गई है। अहमद, ये तुमने क्या किया? तुमने इनको दावत दी है, इस मनहूस औरत को दावत दी है, जिसको सिवाय मेरे साथ लड़ाई और बुगसबाजी के कुछ नहीं आता। ओए ये तू क्या कह रही है? वो मेरा जिगरी दोस्त और उसकी बेगम है। चुप करके खड़ी रह। रुके रुके, ये कहाँ आप मुझे लेकर आए हैं? वो क्यों, खैरियत तो है? ये मेरा जिगरी दोस्त है, 15 साल की यारी है हमारी, वहाँ लेके आया हूँ। ये तो मेरी दुश्मन है। तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। ओए तू पागल तो नहीं हो गई? घर में तो तू मेरा नाक कटवाती रहती है, यहाँ तो मेरी इज्जत रख। चला, वो चला गया, आ गया, वो चला आई सही। चलो ठीक है, आ जाएं।
ओए ये मेरे दोस्त की बेगम है, सलाम तो कर इसको। जिस औरत की मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करती, तुम कह रही हो कि मैं उसके साथ हाथ मिलाऊं? मेरा दिल अब तक नहीं इनकी बातें भूला, मेरे अभी तक जहन में है। जिस तरह इसने मुझे जलील किया, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से इनकार किया, हजार कटी हुई बातें मुझे सुना दी। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इस औरत के साथ हाथ मिलाऊं। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता चल जाता कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तो मैं इस घर में ना आती, मेरी जुत्ती भी ना आती। ओए बस कर दे, बस कर दे। ये मेरा दोस्त है और उसकी बेगम है, ये इसकी इज्जत कर। अहमद भाई तू टेंशन बिल्कुल न ले, औरतों की अक्ल ही ऐसी होती है। वो इसका भी कसूर है, ये भी मनहूस है, 24 घंटे घर में लड़ती रहती है। इनके झगड़ों की वजह से हम दोस्ती खत्म कर लेंगे, ये तुम औरतों की भूल है। वो हम 15 साल की दोस्ती तुम की लड़ाई से खत्म कर दे। और फिर तुम कल बाजार जा रही होगी शॉपिंग करने इकट्ठे, एक जैसा सूट, एक दूसरे के गिल्ले शिकवे। और तुम लोगों की वजह से मैं अपना जिगरी दोस्त नहीं खो सकता। चली जा तू। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस चीज में हमारी गलती है। हमने तो वाकई फिर कल इकट्ठे हो जाना है। वक्ती हम लोग लड़ती हैं, बाद में फिर एक जैसी हो जाती हैं। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं, औरतों की अकल तो घुटनों में होती है। कोई बात नहीं कुलसूम, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें माफ किया। देख लिया अहमद भाई, देख लिया, इनकी ये होती है अक्ल। ये स्टोरी हमने उन लोगों के लिए बनाई है जो दो भाई औरतों की वजह से अलग-अलग घरों में तकसीम हो जाते हैं। खुदा के लिए इन औरतों का कहना ना माने और अपने घर बर्बाद न करें। इस वीडियो को हैप्पी लाइफ पे जरूर देखना और अपनी अना को कुर्बान करना सीखें। शुक्रिया।